एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी स्टूडेंट्स का 13 जुलाई रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए इतिहास विषय का पेपर होने जा रहा है। और आप सभी बच्चे जो हैं इस इतिहास विषय के पेपर में अगर पास होना चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन पेपर को आप बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी पेपर को मिस नहीं करना है। जो विद्यार्थी हमारे साथ नए हैं तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। बिल्कुल आपके लिए प्रयास और मेहनत मैं लगातार कर रहा हूँ और 100% माय डियर फ्रेंड्स वो प्रश्न बता रहा हूँ जो कि आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन की ओर जो कि आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने सभी क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए में। पहला क्वेश्चन आपको परीक्षा में दिया जाएगा कि महाभारत भाषा में रचित है। प्यारे विद्यार्थियों, जो महाभारत है वो किस भाषा में रचित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संस्कृत भाषा। और महाभारत के रचनाकार कौन थे? तो इसमें आपको लिखना है वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? वेद व्यास। हीनयान एवं महायान संप्रदाय धर्म से संबंधित है। तो हीनयान और महायान जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। बीजक में उपदेश संग्रहित हैं। तो बीजक जो है वो कबीरदास के इसमें उपदेश हैं। तो यहाँ पर आपको कबीरदास लिखना रहेगा और ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जो कि देख सकते हैं, संताल विद्रोह का नेता था। तो संताल विद्रोह का जो नेता था वह कौन था? तो इसमें आप बताएंगे सिद्धू कान्हू। ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन किसका था? ये जो कथन दिया था ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया कथन था। तो इसमें आपको लॉर्ड डलहौजी लिखना है। पहाड़िया लोग खेती करते हैं। तो पहाड़िया जो लोग होते हैं वो झूम की खेती अधिकतर करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे झूम की खेती। सभी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को याद करके ही जाएं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है और बिल्कुल आपको क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, अच्छे से पढ़कर जाना है। और क्योंकि पूरा पेपर मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। रिक्त स्थान में देखिएगा, हड़प्पा में कहीं कहीं पर मृतकों को के दर्पणों के साथ दफनाया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है तांबा के दर्पणों के साथ। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म में 23 शिक्षक हो चुके थे, उन्हें क्या कहा गया है? तो उन्हें तीर्थकर कहा गया है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? तीर्थकर। अगला है, गुप्त काल में चीनी यात्री भारत आया था। तो गुप्त काल में जो चीनी यात्री फाहियान था वो भारत आया था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? फाहियान। प्रथम सहस्त्राब्दी में व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत आए थे। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? तुलु सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है तुलु। कृष्णदेवराय का संबंध वंश से है। तो देखिएगा कृष्णदेवराय का जो संबंध है वो तुलु वंश से है ना। सॉरी, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा तुलु हो जाएगा। और प्रथम सहस्त्राब्दी में ये जो वास्को डी गामा था ये आप लिखेंगे ना। सॉरी, यहाँ पर वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, जिसके दफ्तर पर पूरे मुगल राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी थी। तो उसे दीवान ए आला बोला जाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? दीवान ए आला। ये आपको यहाँ पर लिखना है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखना है। ये आपके सत्य वाले क्वेश्चन हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूँ, जो दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल हैं। तो ये बिल्कुल आपका क्या होगा? सत्य होगा। रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन उज्जैन के अभिलेख से प्राप्त होता है। ये गलत आपका हो जाएगा। फ्रांसवा बर्नियर इंग्लैंड से भारत आया था, गलत होगा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आगरा में है। तो ये गलत हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 भाइयों के द्वारा की गई थी, हरिहर और बुक्का के द्वारा। और वो कब की थी? 1336 में। ये सत्य है। जजमानी प्रणाली बंगाल में प्रचलित थी। तो ये आपको सत्य लिखना है। बिल्कुल आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट अब ले लीजिएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन अगले की ओर। अगला क्वेश्चन है ये जोड़ी जो कि देख रहे हैं, मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। कौटिल्य जो थे वो एक महान अर्थशास्त्री थे। इब्न बतूता की यात्रा का विवरण जो मिलता है रिहला में मिलता है। तो यहाँ पर आपको बताना है रिहला। फ्रांसीसी बुकनान विवरण देता है। तो ये जोतदार का विवरण देता है। दक्कन विद्रोह में आपका सही आंसर हो जाएगा 1875 में हुआ।
सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ था। वर्धमान में आपको मिलाना रहेगा महावीर स्वामी। तो ये आपकी जोड़ी है, बिल्कुल आप इस जोड़ी को याद कर लीजिएगा माय डियर, और बिल्कुल पढ़कर आपको जाना है। अगला क्वेश्चन बता देता हूँ, ये आपका अगला क्वेश्चन है जो कि आप देख रहे हैं। हड़प्पा की मोहरों पर क्या उत्प्रेरित है? तो इसमें आपको लिखना है पशुपति मोहर, या फिर आप यहाँ पर वृषभ भी लिख कर आ सकते हैं, तो वृषभ भी आपका सही है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस काल में हुई थी? तो ये गुप्त काल में होती है। कौन से काल में होती है? गुप्त काल में। प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा हरिसेन के द्वारा की गई थी। ये भी आपको ये याद रखना है। अकबर के शासनकाल में आईने ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये आईने ए अकबरी जो है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। मैं नीचे आंसर लिख रहा हूँ, किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें आपको लिखना है राम राय ने। किसने किया था? राजा राम राय। मुगल काल में परगना क्या था? तो गांव का एक समूह था। किसका समूह था? गांव का एक समूह था। गांव का एक समूह। दक्कन दंगा आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार कर कहाँ पेश की थी? तो ब्रिटिश संसद में पेश की थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संसद। संथालों को जमीन देकर कहाँ पर बसाया गया था? तो पहाड़ियों पर बसाया गया था। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? पहाड़ियों पर। ये आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका अगला क्वेश्चन जो कि आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं। आप या इनका एक स्क्रीनशॉट जरूर लें और इन्हें आप पढ़कर जाइएगा चैट जीपीटी के माध्यम से, और बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जो आपको पेपर बता रहा हूँ आपकी परीक्षा में आएंगे और इन क्वेश्चन को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आपसे मेरा कहना है कि क्वेश्चन को देखें तो पूरा देखें। ये आपका अगला सेट पेपर है जो आप समस्त विद्यार्थियों को मेरे द्वारा नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करके रखें। जय हिंद।